मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं जो कन्विंस्ड हैं कि मस्जिद की जगह पर ये राम मंदिर बनाया जा रहा है और मुसलमानों के साथ ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इसी इशू को एड्रेस करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, समझने के लिए कि कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के बायसेस की वजह से ये पूरा मिसकंसेप्शन फैला है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गजब बेइज्जती कर दी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को, हिंदुओं को और मुसलमानों को सबको गुमराह करने का भरपूर प्रयास किया है। इसीलिए भारत के हर एक नागरिक को इस केस के बारे में और इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के द्वेष फैलाने वाले झूठों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि दोनों पक्षों ने कोर्ट में केस जीतने के लिए क्या स्टैंड लिया था। मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट था कि यहाँ पर हमेशा से एक मस्जिद ही हुआ करता था और पहले कोई मंदिर नहीं था, और हिंदू पक्ष को ये प्रूव करना था कि ये राम जी का जन्म स्थल है और मस्जिद के पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया है। इस साइट से रिलेटेड हिस्ट्री का पहला एफआईआर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हुआ था जब 1858 में अवध के एक थानेदार ने एक रिपोर्ट लिखी थी कि कुछ निहंग सिख साइट पर घुस गए हैं, राम नाम का जाप और हवन कर रहे हैं। इस जत्थे के लीडर बाबा फकीर सिंह खालसा ने श्री भगवान का एक सिंबल भी स्थापित किया है। इस एफआईआर को करने वाले का नाम और उनकी डिजिग्नेशन भी एफआईआर में लिखी हुई है, विच सेज सैयद मोहम्मद खातिब, मुजीन ऑफ मस्जिद जन्म स्थान। मस्जिद जन्म स्थान, किसी मस्जिद का इतना वियर्ड नाम मैंने तो कभी नहीं सुना और शायद आपने भी नहीं सुना होगा। ये बात कहीं ना कहीं सबको पता थी कि मस्जिद जन्म स्थान कहीं ना कहीं श्री राम जी का ही जन्म स्थल है। इनफैक्ट 1989 में एमिनेंट मुस्लिम क्लरिक्स और लीडर्स के बीच में ऐसे डिस्कशन भी हो रहे थे कि इस मस्जिद की हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है तो हमें हिंदुओं को ये स्थान वापस दे देना चाहिए। लेकिन तब एंट्री होती है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की, जैसे कि प्रोफेसर इरफान हबीब, आर.एस. शर्मा, डॉक्टर झा और रोमिला थापड़ की, जिनके अंडर पूरी कैंपेन चलाई गई जिसमें उन्होंने बुक्स, फेक आर्टिकल्स और पेपर्स के थ्रू भोले भाले हिंदुओं को और मुस्लिम लीडर्स को कन्विंस किया कि नहीं, यहाँ पर हमेशा से एक मस्जिद ही था। उन्होंने एएसआई के फॉर्मर हेड डॉक्टर बीबी लाल के एक्सकवेशंस की रिपोर्ट के बारे में भी झूठ फैलाया और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सलाह दी कि आप साइट का कंट्रोल वापस लेने के लिए केस लड़ते रहिए। अब ये बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी, जिसकी वजह से इनका पूरा प्रोपेगेंडा बस्ट हो गया। 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में टाइटल केस की सुनवाई हुई। उसमें इन हिस्टोरियंस के दम पे मुस्लिम साइड ने दलील दी कि राम वर्शिप एक बहुत ही रिसेंट फिनोमिनन है और 18th सेंचुरी के पहले राम जी की पूजा नहीं हुआ करती थी। इसके अगेंस्ट पहला एविडेंस दिया हिंदू पक्ष ने विलियम फिंच के नाम के एक इंग्लिश मर्चेंट कम ट्रैवलर के रिकॉर्ड्स में से। जब वो 1610 में अवध आए थे, राम जन्मभूमि के साइट के लिए उन्होंने रामकोट नाम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में बहुत से ब्राह्मण रहते थे और दूर दूर से हिंदू यहाँ विजिट करके सरयू नदी में स्नान किया करते थे। व्हाट्स इंटरेस्टिंग कि इन्होंने अयोध्या में मुस्लिम प्रेजेंस के बारे में कोई वर्णन नहीं किया है। दूसरा एविडेंस एक जेसुइट प्रीस्ट स्टीफन थैलर का था, जिसने 1740 में भारत विजिट किया और अवध में ट्रैवल करते समय अपने जर्नी का डॉक्यूमेंटेशन किया। उसमें उन्होंने लिखा कि यहाँ पर हिंदुओं ने एक क्रैडल या पालना बनाया था और उसकी पूजा किया करते थे। उन्होंने ये भी लिखा कि रामनवमी के दिन दूर दूर से हिंदू आकर इस जगह को विजिट किया करते थे, और इन्होंने भी मुस्लिम प्रेजेंस के बारे में कोई वर्णन नहीं किया है। चलो, हो सकता है कि इन एविडेंसेस के बारे में उन हिस्टोरियंस को ना पता चला हो, लेकिन दो ऐसे और एविडेंसेस हैं जिसकी वजह से लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस को बहुत ज्यादा शर्म झेलनी पड़ी है। जब 2010 में ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में था, तब उन्होंने एएसआई को साइट के एक्सकवेशंस करने का ऑर्डर दिया था। उन एक्सकवेशंस में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दी कि ये साइट 2nd सेंचुरी मिलेनिया से लगातार यूज हो रही थी और इसे कभी भी हैबिटेशन के लिए यूज नहीं किया गया। मतलब इस जगह को रहने के लिए कभी भी यूज नहीं किया गया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स मिले थे। एक के बाद एक यहाँ पर कई बार सेक्रेट स्ट्रक्चर्स बने हैं और तोड़े गए हैं, और ये सारे ही सनातन ओरिजिन के हैं। आगे केस में हिंदू वकीलों ने ये क्लेम किया कि बाबर के इस मंदिर को क्षति पहुंचाने के बाद भी इस एरिया में बहुत ज्यादा मुस्लिम्स मौजूद नहीं थे और इस मस्जिद को अपने वर्शिप के लिए भी यूज नहीं किया करते थे। यानी कि ये साइट उन मुसलमानों के लिए कोई खास रिलीजियस इंपॉर्टेंस नहीं होल्ड करती थी, और हिंदू पक्ष के इस क्लेम को मुस्लिम पक्ष बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर पाया। उन्होंने एक भी एविडेंस अपने पक्ष में नहीं डाला ये प्रूव करने के लिए कि 1528 से 1858 तक ये साइट मुस्लिम यूज किया करते थे। ना यहाँ नमाज पढ़ी जाती थी और ना ही यहाँ से अजान बोला जाता था। सारे के सारे मुस्लिम क्लेम्स 1855 के बाद के ही है। दूसरा एविडेंस तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। जब 1991 में विवादित ढांचे को गिराया गया था, तब उसकी दीवार से एक इंस्क्रिप्शन निकल के गिरा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि ये संस्कृत या किसी और एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज में लिखा है। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ था कि यहाँ पहले जरूर कोई और आर्किटेक्चर रहा होगा। तब इरफान हबीब और उनकी गैंग ने क्लेम किया कि ये इंस्क्रिप्शन किसी प्राइवेट कलेक्शन में से लाकर यहाँ पे फॉल्स एविडेंस की तरह प्लांट किया गया है
और जब इस बात को प्रूव नहीं कर पाए तो 3-4 साल बाद अपना क्लेम फिर बदल लिया और तब कहा कि नहीं एक्चुअली ये तो त्रेता का ठाकुर नाम का इंस्क्रिप्शन है जो लखनऊ म्यूजियम से चुरा के विवादित ढांचे में छुपाया गया है। बाद में जब लखनऊ म्यूजियम से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा त्रेता के ठाकुर वाला इंस्क्रिप्शन हमारे पास प्रिजर्व्ड है। बाद में इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि ये एक्चुअली विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन है जो कि 12th सेंचुरी में बनाया गया था और उसमें लिखा हुआ है ये मंदिर उस विष्णु के जन्म स्थान का है जिसने बाली और 10 सर वाले का वध किया था। वैसे तो और कई एविडेंसेस मिले हैं सत्य को सामने लाने के लिए, लेकिन इन बायस्ड हिस्टोरियंस को एक्सपोज करने के लिए इतने ही काफी हैं। इनफैक्ट द कोर्ट वाज आल्सो शॉक्ड कि अपने झूठ को प्रूव करने के लिए ये लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कई लोगों ने बहुत बलिदान दिया है, लेकिन इनमें से कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है, जैसे कि प्रोफेसर बीबी लाल, जिन्होंने सबसे पहले दावा सामने रखा कि हाँ, उस मस्जिद के नीचे भगवान राम का मंदिर था। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद, जिन्होंने ये प्रूव किया कि मस्जिद के नीचे जो कुछ पाया गया है वो एक मंदिर का अवशेष है। इनके अंडर में ही 1976 में मंदिर के 12 पिलर्स पाए गए जिस पे बने अष्टमंगल साइन को पहचान कर के मोहम्मद जी ने प्रूव किया था कि मंदिर के अवशेष है। इसके अलावा के मोहम्मद जी ने दंतेवाड़ा टेम्पल, बातेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स और भोजेश्वर टेम्पल को भी रेनोवेट करवाया। अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम इंडियन में उन्होंने लिखा है कि कैसे प्रोफेसर इरफान हबीब मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट के साथ देते और राम मंदिर पे झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते थे। ऑटोबायोग्राफी में ये भी बताया है कि इरफान हबीब और उनकी टीम के मोहम्मद के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती थी क्योंकि वो उनके झूठ में उनका साथ नहीं देते थे। लेकिन अब युग परिवर्तन का समय है और आशा है कि श्री राम सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, हर भारतवासी के मन में भी पधारेंगे। सत्य, प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हर एक भारतीय नागरिक का मार्गदर्शन करेगी। जय श्री राम।